हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज का जो सत्र है यूजीसी का ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें कौन से दर्शन कितने प्रमाण को मानते हैं, उनके प्रवर्तक क्या है, उनका उपनेम क्या है, जो हॉट टॉपिक है, एक सिंगल स्लाइड से आपके भारतीय दर्शन के जितने प्रवर्तक हैं, जितने स्कूल हैं, वो कौन कौन से प्रमाण को स्वीकार करते हैं, सिंगल स्लाइड में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ऊपर देखी, जो थंबनेल में भी देख चुके होंगे, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन की जो सामान्य विशेषता रही है, भारतीय दर्शन में जो सामान्य विशेषता के तौर पर जाना जाता है कि जो स्कूल जो होते हैं, दो स्कूल हैं, आस्तिक और नास्तिक। दोनों स्कूल जो है, आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, वेद को नहीं मानते हैं। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक उसे कहा जाता है कि जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक उसे कहा जाता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो भी हम आप लोग को डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, भारतीय दर्शन में कौन से दर्शन कितने प्रमाण को स्वीकार करते हैं, उसके पहले मैं ब्रीफ आप लोग को नॉलेज देना चाह रहा हूँ, ब्रीफ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रमाण क्या है, तो आप बता सकते हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या मीन्स ऑफ नॉलेज। जिस साधन से, जिस स्रोत से ज्ञान अर्जन होता है, उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाणों की संख्या 6 है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। चलिए मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। चरवाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चरवाक भौतिकवादी दर्शन है। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि बृहस्पति को माना गया है। कुछ मतों में बृहस्पत्य को भी मानते हैं। चरवाक दर्शन कितने प्रमाण को मानते हैं? चरवाक दर्शन मात्र एक प्रमाण को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार करते हैं। बुद्ध दर्शन, जिनका मेन सिद्धांत है अनात्मवाद, क्षणिकवाद का दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। बौद्ध दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को। कई बौद्ध आगम को ही तीसरा प्रमाण मानती है। जैन दर्शन, जिनके मूल्य सिद्धांत है अनेकतावाद, स्यादवाद का दर्शन। जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं आचार्य ऋषभदेव हैं, जिनका अन्य नाम आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के साथ कन्फ्यूजन होगा कि जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य ऋषभदेव कैसे माना जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि आचार्य ऋषभदेव जैन दर्शन में एक तीर्थंकरों की लंबी परंपरा रही है। भगवान महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं। जैन दर्शन के वास्तविक प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर आचार्य ऋषभदेव को ही माना जाता है। जैन दर्शन 2 प्रमाणों को स्वीकार करती है: प्रत्यक्ष, अनुमान। आगम को प्रमाण नहीं मानते हैं। अंजना दर्शन,
जिसे कहा जाता है अज्ञान, ये संशयवादी दर्शन है जिसके प्रवर्तक महर्षि अंजनी हैं। कुछ मतों में इन्हें अज्ञानना कहा जाता है। अंजना दर्शन है जो मात्र दो प्रमाण को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अंजना दर्शन आपको देखने में पहली बार पता चल रहा हो कि अंजना दर्शन जो है कि नास्तिक दर्शन है। पहली बार यूपीएससी में पूछा गया था कि आप लोग जानते हैं कि नास्तिक दर्शनों की संख्या में चरवाक, बुद्ध और जैन, लेकिन यहाँ पे अंजना को भी दिया हुआ था, मखाली गोस्वामी को भी दिया हुआ था। उसके बाद आजीवक दर्शन के प्रवर्तक मखाली गोस्वामी हैं। वो मात्र दो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन प्रवर्तक महर्षि गौतम है, जिन्हें अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है। वे चार प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन जिसमें पदार्थ और मीमांसा का दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कनाद है, जिनका अन्य उलूक कनाद के नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन दो प्रमाणों को स्वीकार करती है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य दर्शन जिसका मूल्य सिद्धांत पुरुष प्राकृतिक सिद्धांत का दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, वो तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग दर्शन जिसका मूल्य सिद्धांत चित्तवृत्ति निरोध का दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, वो तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। जो 6 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वाद नारायण व्यास हैं, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अद्वैतवाद दर्शन जिन्हें अद्वैतवाद ब्रह्मवाद कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं, जो 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। विशिष्टाद्वैत जिसे विशिष्ट अद्वैत ब्रह्मवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक श्री रामानुचार्य हैं, जो 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। द्वैतवाद दर्शन जिसे द्वैत ब्रह्मवाद कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, जो 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। द्वैताद्वैत दर्शन जिसे भेदाभेद ब्रह्मवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक निम्बर्काचार्य हैं, जो 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। एक और जो दर्शन है शुद्धाद्वैत, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जो मात्र 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यहाँ पे जो है मखाली गोस्वामी है। Thank you watching for this video.